बहुत सुंदर पद आप सुनने के लिए जा रहे हैं, जो परम पूज्य सदगुरुदेव संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के द्वारा यह भजन लिखा हुआ है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, जब कोई सपन में देखता है कि मैं राजा हो गया हूं, मैं तो एक जहाज खरीदा हूं, जहाज पर चढ़ करके मैं पंजाब चला जाता हूं, कभी उड़ीसा चला जाता हूं, कभी कलकत्ता चला जाता हूं, पुनः घर चला आता हूं। इस रजदमपुर का सबसे धनवान आदमी मैं हूं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि मैं तो टूटल का खटिया पर सोया हुआ हूं, मैं तो सबसे गरीब आदमी हूं इस बस्ती का। सपना में देखा था कि मैं राजा हूं, और नींद जब खुली तो देखता है कि मैं तो सबसे गरीब आदमी हूं। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, अरे दिल गाफिल, गफलत मत कर, एक दिन यम तेरा आएगा। जब यमराज आएंगे, जैसे सपना में वो आदमी राजा हो गया था, जब नींद खुली तो ज्यों का त्यों पाया, उसी प्रकार है भैया, तुम जब मां की पेट से निकला था तो दोनों हाथ खाली था, अब हाथ को तुम भरना चाहते हो केवल पैसा से, सोना से, हीरा से। याद रखो, कितने तुम अपने हाथ में हीरा सोना पैसा भर लो, लेकिन जाने के काल में एक कंकर भी नहीं जाएगा। जाने के काल में एक सुई भी दुनिया से नहीं ले जा पाओगे। याद रखो, तुम्हारे साथ में क्या जाएगा तो तुम्हारा कर्म जाएगा, तुम्हारा धर्म जाएगा। संत कहते हैं, रे दिल गाफिल, गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आवेगा रे, एक दिन यम तेरे आवेगा रे। रे दिल गाफिल, रे दिल गाफिल, गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आवेगा रे, एक दिन यम तेरे आवेगा रे। सौदा करने या जग आया, पूंजी लाया, मोल गवाया। सौदा करने या जग आया, पूंजी लाया, मोल गवाया। जैसे हाट में कोई सौदा लेने के लिए जाता है, कोई झोला में मछली चावल खरीद के लाता है, और कोई आदमी सेब खरीद के लाता है और खीर बनाने वाला चावल लाता है, तो दोनों का जीवन में तो फर्क हो गया ना। शाम में कोई मछली भात खाएगा, कोई खीर सेब खाएगा। एक साकट है, एक वैष्णव है। एक आदमी जो गाय माल पर्रू भैंस कुत्ता ऊंट बिला खा करके जीवन जी के मर जाता है, और एक आदमी है जो जीवन में वैष्णव ही बन करके जीता है, वह केवल वैष्णव का ही भोजन करते हैं और दुनिया में सदाचार का जीवन जी करके मर जाता है। संत कहते हैं, जो सदाचार का जीवन जीता है वो श्रेष्ठ जीवन जीता है, वही पूज्य का जीवन जीता है, वही धन्य का जीवन जीता है।
सौदा करने या जग आया, पूंजी लाया मोल गवाया। सौदा करने या जग आया, पूंजी लाया मोल गवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, प्रेम नगर का अंत न पाया। जो आया क्यों जावेगा, जो आया क्यों जावेगा रे। जो आया क्यों जावेगा रे। रे दिल गाफिल, रे दिल गाफिल, गफलत मत कर, एक दिन में तेरे आवेगा रे। एक दिन में तेरे आवेगा रे। परम सदगुरु संत सम्राट कबीर साहब जी कहते हैं, सुने मोर साजन, सुने मोर मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुने मोर मीता। कबीर साहब का मीता अचानक चले गए। कबीर साहब जी कहते थे, जहाँ सत्संग होता है वहाँ चलिए ना मीता, ज्ञान मिलेगा। तो मीता कहते थे कि हमको फुर्सत नहीं है। क्या कहते थे? हमको फुर्सत नहीं है। अभी देखिए बहुत आदमी इस गांव में है ना, लेकिन उसको कहिए सत्संग में जाने के लिए तो वो कहेगा हमको फुर्सत नहीं है। और जब वो मर जाएगा तो फुर्सत मिल गया। चलो मकई के खेत में अब उसको गाड़ेंगे, आमबाड़ी में गाड़ेंगे, नहर के कता में गाड़ेंगे, सड़क के किनारे में जला देंगे। फुर्सत तो अब सदा सदा के लिए मिल गया ना भैया। अब भी तो उठिए, थोड़ा ध्यान लगाइए कि बेटा बेटी कहाँ है, पोता पोती कहाँ है। आप एक लाश बन करके पड़े हुए हैं। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, सुन मोर साजन, सुन मोर मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, इस जीवन में तुम क्या क्या किए हो, हैं? सुन मोर साजन, सुन मोर मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मोर साजन, सुन मोर मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। कहते हैं तुम क्या क्या करते हो, तो मैं ही बता देता हूं कि तुम जीते जी क्या सब कर रहे हो। सिर पाहन का बोझ लेता, सिर पाहन का बोझ लेता, सिर पाहन का बोझ लेता। आगे कौन छुड़ाएगा, आगे कौन छुड़ाएगा रे। आगे कौन छुड़ाएगा रे। हो या जीवन में
क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझ लेता, सिर पाहन का बोझ लेता, आगे कौन छुड़ाएगा, आगे कौन छुड़ाएगा रे, आगे कौन छुड़ाएगा रे। रे दिल गाफिल, रे दिल गाफिल, गफलत मत कर, एक दुनिया में तेरे आवेगा रे, एक दुनिया में तेरे आवेगा रे। सदगुरु कबीरदेव कहते हैं, परली पार मोरे मीता खरिया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। एक आदमी का जवान पत्नी 2 बच्चा दी, उसके बाद मर गई, और उस गांव में सबसे सूरतगर वही महिला थी, सबसे देखने में सुंदर, लेकिन 2 बच्चा को जन्म दी, उसके बाद वो मर गई। तो उसका बॉडी जो है जस्ट गांव के बगल में ही अपनी जमीन में उसको जला करके एक मिट्टी के थंबा की तरह उसको बना करके तुलसी गाछ लगा दिया था। अब उसका पति आंगन में गया, अपनी पत्नी को नहीं देखा, उसको दांती लगने लगा कि मैं किसके सहारे अब जीऊंगा, इतना सुंदर पत्नी दुनिया से छोड़ करके चली गई। अब वो एक दिन किसी तरह से बिताया, दूसरा दिन तो अब उसको रहा नहीं जा रहा है पत्नी के वियोग में। फिर तीसरा दिन दांती पर दांती लगता है कि मेरी रानी कहाँ चली गई, जो इस आंगन में, जो इस घर में शोभनीय शोभा देती थी वो ही नहीं है, और वो जितना सुंदर देखने में थी उतना ही सुंदर उसका विचार भी था, व्यवहार भी था, कर्म भी था। बेचारा अपनी पत्नी के वियोग में पागल हो गया, यानी 3-4 दिन के बाद वो पागल हो गया। रात में उसको नींद भी नहीं आती थी अपना पत्नी के वियोग में, और वो चले गए अपनी पत्नी के स्मारक के पास, बैठ करके रो रहा है। क्या कहता है, अपनी पत्नी के लाश के पास, स्मारक के पास बैठ करके रो रहा है। वो क्या कहता है, परली पार मोरे मीता खरिया, उस मिलनी को ध्यान न धरिया। परली पार मोरे मीता खरिया, उस मिलनी को ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा चढ़िया, टूटी नाव ऊपर जा चढ़िया, गाफिल गोता खाएगा, गाफिल गोता खाएगा रे। रे दिल गाफिल, रे दिल गाफिल, गफलत मत करे, रे दिल गाफिल, गफलत मत करे, एक दुनिया में तेरे आवेगा रे, एक दुनिया में तेरे आवेगा रे। कबीर साहब ने कहा, वैराग भाव में जीवन जियो, राग में नहीं, राग में दुख होगा, मरने से पहले तुम मरने की कला जान लो। ये कबीर साहब जी कहते हैं, या तो जिस समय मरोगे उस समय दुख होगा, तकलीफ होगी, पहले मरने के लिए सीख लो कि जब मरेंगे तो हंसते हंसते चल देंगे दुनिया से। कबीर साहब जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो समझाई,
काहे कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तोरे कौन सहाई। काहे कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरे कौन है भाई। चला अकेला संगन कोई, चला अकेला संगन कोई, किया अपना क्या पावेगा, किया अपना क्या पावेगा। रे दिल गाफिल, रे दिल गाफिल, गफलत मत करे, एक दुनिया में तेरे आवेगा रे, एक दुनिया में तेरे आवेगा रे, एक दुनिया में तेरे आवेगा रे। बोलिए सद्गुरुदेव।